हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स और ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का आज सेकंड डे, और यह बात ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को ये इशू बंद हो जाएगा। ₹5 की फेस वैल्यू कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 70 का इसका प्राइस बैंड है, 211 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। आईपीओ 130 करोड़ का कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ हमको देखने को मिलता है, जिसमें से 97.52 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। अभी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन वाइज जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी का, वो करीबन 6 गुना के आसपास है। जी हाँ, 6 टाइम्स याद रखिएगा क्यूआईबी पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एच कैटेगरी करीबन 84 टाइम्स अगर दोस्तों सब्सक्राइब हो रही है, तो आप देखिए यहाँ पर जो बिग एच कैटेगरी है वो 74 टाइम, तो स्मॉल एच कैटेगरी 103 गुना से ज़्यादा हमको अभी तक सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जो इशू है वो 3289 करोड़ रुपीज़ अगर आप देखेंगे अभी तक रिसीव कर चुका है ओनली फ्रॉम एच कैटेगरी। तो दमदार पैसा आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 67 टाइम्स याद रखिएगा रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। करीबन रिटेल कैटेगरी को अभी तक जो पैसा रिसीव हुआ है वो 3486 करोड़ हुआ है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ मोर देन 64 टाइम्स याद रखिएगा विद इन सेकंड डे भी चल रहा है। राइट, अभी तो सेकंड डे चल रहा है और इतना सब्सक्राइब हो चुका है, तो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है कि देखिए इतनी अच्छी लिस्टिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये डेफिनेटली बताएगा ये आईपीओ जब लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। बट जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद लगा के चली जा सकती है। अब देखते क्या होता है, वो जैसे उन्होंने कहा लिस्टिंग पे आपको पता चलेगा। बट ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, नो डाउट, क्योंकि छोटा साइज का आईपीओ भी है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो भी याद रखिएगा बड़ा ही दिखता है। इसलिए 6,870 करोड़ रुपए अपने आप में देखिए आना, ये कोई वैसे भी छोटी बात नहीं है। बट क्योंकि आईपीओ बढ़िया कर रहा है, इसलिए दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो इतना शानदार दिख रहा है। अब बात करते हैं उन आईपीओ पे दोस्तों जो ओपन होने वाले हैं कब से, कल से। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओपनिंग होने वाली है कल से, याद रखिएगा 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। जेएसडब्ल्यू ग्रुप से दोस्तों ये आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। 139 से 147 का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है। 102 करोड़ का दोस्तों, सॉरी 102 शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज रखा गया है। कुल मिलाकर ये आईपीओ है दोस्तों 3600 करोड़ का, और फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 1600 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है, तो ऑफर फॉर सेल है करीबन 2000 करोड़ का। यानी ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जो निवेशक है, जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास 2000 करोड़ जाते हुए दिखेंगे, तो कंपनी में 1600 करोड़ हम कह सकते हैं जाते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों एक्सचेंजेस पे ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है 50% फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% है दोस्तों फॉर द रिटेल, तो 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। मतलब रिटेल कैटेगरी का 35% याद रखिएगा हिस्सा दिया गया है। आज जेएसडब्ल्यू सीमेंट की दोस्तों क्या निकल कर आएगी, एंकर बुक। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिलते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के। आई थिंक कंपनी की अगर बात करता हूँ तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न्स है कि कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो अपने आप में उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रखी है, उतनी ज़्यादा शानदार नहीं रखी है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आए। इस प्रकार की उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है, और उसके पीछे का रीज़न क्लियरली है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर आप कह सकते हैं प्रॉब्लम दिख रही है। अगर दोस्तों आईपीओ आता है ऑल टाइम प्लास्टिक्स का, देखिए ये आईपीओ भी याद रखिए कल से ओपन होगा और 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 260 से 275 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। 54 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, अगेन दोनों का कॉम्बिनेशन ये भी है। 400 करोड़ का कुल मिलाकर ये आईपीओ है, जिसमें से 280 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 120 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है ₹26 पर शेयर का, तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको ₹26 का डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 35% है फॉर द रिटेल, तो 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इसकी भी याद रखिएगा एंकर बुक आज के दिन आती हुई दिखेगी, तो देखना यहाँ पर भी दिलचस्प हो कि कौन कौन से एंकर हमको पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं इस आईपीओ में। अब आते हैं दोस्तों एक और आईपीओ जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। जी हाँ, ब्लू स्टोन ज्वेलरी का अनाउंसमेंट आज के दिन हो चुका है, और ये आईपीओ ओपन होने वाला है 11 से 13 अगस्त के बीच में। ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक था। ₹1 की दोस्तों फेस वैल्यू है, करीबन 492 से 517 का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड होने वाला है। 29 शेयर का लॉट साइज रहेगा। कुल मिलाकर ये आईपीओ भी फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 1540 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 820 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग रहेगा ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में याद रखिएगा 75% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 10% है रिटेल के लिए, और 15% एचएनआई के लिए। तो याद रखिए इसमें रिटेल के लिए तो कम ही हिस्सा रखा गया है, राइट, 10% ही रखा गया है। रीज़न क्या है दोस्तों, ब्लू स्टोन ज्वेलरी क्या है,
एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, कंपनी के रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार आप टोटल इनकम देखेंगे तो 787 करोड़ से बढ़कर 1303 करोड़ हुई, देन 1830 करोड़ हुई। बट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो नहीं आ रहा है, बल्कि लॉस लगातार बढ़ रहा है। 167 करोड़ से कंपनी का लॉस हुआ था 142 करोड़ का, तो ये घटा, लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों कंपनी का जो लॉस है वो 221 करोड़ का हो गया। तो कंपनी लगातार दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के ऊपर 728 करोड़ की बोरोइंग है। तो दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से बाजार इस आईपीओ को लेता है, किस तरीके से देखता है। बट ज़रूर दोस्तों ये आईपीओ ऐसा आईपीओ था जिसका इंतजार तो किया जा रहा था। तो चलिए बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए ब्लू स्टोन की कोई भी ग्रे मार्केट अभी तक शुरू नहीं हुई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रे मार्केट अब दोस्तों आ चुकी है सिंगल डिजिट में। जी हाँ, जो ग्रे मार्केट हमको मोर देन 10 रुपीज़ पे चलती हुई दिख रही थी, आज 9 रुपये पे आ चुकी है, मतलब मात्र 6%। याद रखिएगा प्रीमियम रह गया, तो ये अपने आप में अच्छी बात तो नहीं है। देन अगले आईपीओ पे आते हैं, वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। इस आईपीओ की दोस्तों जीएमपी कभी चली नहीं, तो अभी तक तो यहाँ पर कोई भी आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। देन ये है दोस्तों एक नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट, ये एक रीट है। रीट आईपीओ हमको आता हुआ दिख रहा है करीबन 4800 करोड़ का। जैसे आपको कल बताया था कि रीट आईपीओ डिफरेंट होता है मेन बोर्ड आईपीओ से, तो रीट की जिनको जानकारी हो बेटर है कि वही अप्लाई करें। देन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। प्रीमियम में कल से गिरावट नजर आई है, अब 34 रुपीज़ पे प्रीमियम आ चुका है, विच इज़ 48.57%। तो ग्रे मार्केट में ट्रेड हुआ डाउनसाइड में, अब 48.57% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। अब देखते हैं कितना प्रीमियम दोस्तों रहता है टिल द क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ। इसके अलावा अब आते हैं दोस्तों आज की कुछ लिस्टिंग्स पे। देखिए एनएसडीएल लिस्ट हुआ तो होता है आज के दिन 10% ऊपर, जो 880 पे लिस्टिंग हुई। 125 की एक्सपेक्टेशंस थी बट 880 पे लिस्ट हुआ। बाद में याद रखिएगा शेयर में ज़रूर तेजी हमको देखने को और मिली है। सेम गोज विथ श्री लोटस, वैसे तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास ही लिस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद और बड़ी तेजी हमको देखने को मिली श्री लोटस के अंदर। डिसअपॉइंट किसने किया, तो एमएनबी इंजीनियरिंग, जो ग्रे मार्केट थी 15% के आसपास, उतना भी याद रखिएगा लिस्ट नहीं हो पाया, बल्कि लिस्टिंग होती है ओनली एट पार, मतलब 55 रुपीज़ का जो प्रीमियम था वो प्रीमियम कहीं से कहीं तक भी याद रखिएगा टिक नहीं पाया लिस्टिंग पे। सब आईपीओ दोस्तों लिस्टिंग के बाद तेज़ी के साथ हमको ऊपर जाते हुए दिखे, बट ये कह सकते हैं कि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, वो अनुमान से कम अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली और डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत जगह हाथ लगा। बट ये बात है कि अगर आपने होल्ड किया तो ज़रूर अभी आप अच्छा मुनाफा देख रहे होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न भी है कि जब लिस्टिंग अच्छी नहीं होती लेकिन अगर कंपनी के अंदर दम होता है तो याद रखिएगा वो शेयर बढ़ जाता है, जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला है आज इन सब आईपीओ के साथ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा आईपीओ में एक्शन काफ़ी बनता हुआ दिख रहा है, तो वो लगातार आपको कवर करते हुए नजर आएंगे। एसएमईज में भी देखिए बहुत एक्शन है, बट आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप एसएमईज में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको अप्लाई करना है, बिकॉज एसएमईज में याद रखिए ग्रे मार्केट बहुत बार गलत भी बताई जाती है। तो इसीलिए अगर आप एसएमई में लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाएं, कंपनी को पढ़े, कंपनी को समझे, कंपनी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें, देन उसके बाद अप्लाई करें, तो वो बेटर एक स्ट्रैटेजी भी रहेगी, प्लस आपको कंपनी में थोड़ा सा विश्वास भी रहेगा कि हाँ मैंने किस कंपनी में लगाया है तो मुझे उसके बारे में कुछ पता है, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो बेटर है कि अवॉइड करें एसएमईज को, बिकॉज नो डाउट बहुत रिस्की याद रखिएगा एसएमईज आजकल हो चुके हैं। लिस्टिंग्स में भी देखिए वो दिखता है, तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।